है तो उस भाई से पूछो, जब रक्षाबंधन आता है तो भाई की कलाई सूनी रहती है। चार पंक्तियां कह रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो अपना प्यार दे देना। आप लोग सुनिएगा के बिन भाव के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन भाव के चंदन अच्छा नहीं लगता, और बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता। बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता। और ये पंक्ति ऐसी कहने जा रहा हूं आपके हृदय में उतर जाए। एक बार लिखने वाले के लिए ताली चाहूंगा, सुनिए। बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता, और बिन बहन के रक्षाबंधन अच्छा नहीं लगता। आइए सुनिए, कछु लोग तो सुनने ना है वो सुनने है गए, कछु लोग ऐसे बैठे हैं ना जो सुनने ना है वो सुनने है गए, मानते बिल्कुल। सुनिए, एक बेटी बिना हो घर आंगन सुना, बेटी एक चमकता मोती है। बेटी बिना हो घर आंगन सुना, बेटी एक चमकता मोती है। बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है। जो बेटियों से प्रेम करते हैं, एक बार तालियां हो जाए बेटियों के लिए, और बड़े भाव से सुकून से सुनिएगा भजन को। धिम तना तुम, धिम तना तुम, धिम धिम तना ना 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 ना, धिम तना तुम, धिम तना तुम। सुनिए, एक बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। कि बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है। बेटी नैनों की ज्योति है। देखिए, एक बात, जितने भक्त प्रांगण में बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक बार ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़े करें जिनको मेरा भजन पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी के चरणों में। इस पूरी दुनिया में बेटी को प्रेम करने वाले सबसे ज्यादा होते हैं पिता। कौन होते हैं भैया? एक बार मीठा मीठा बजाओ यार। इस पूरी दुनिया में बेटी को प्रेम करने वाले, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं बेटी के पिता। जिस टाइम बेटी आंगन से विदा होती है,
उस टाइम पिता सबसे बोल देते हैं कि जिस टाइम मेरी बिटिया घर से विदा हो उस टाइम मुझे मत बुलाना, क्योंकि मैं अपने जिगर के टुकड़े से, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग नहीं देख सकता हूं। जब बेटी घर से विदा होती है, जब बेटी सबसे मिलती है, सबसे मिलने के बाद अंत में कहती है कि एक बार मेरे पापा को बुला दीजिए, मैं एक बार अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। जब पिता को बुलाया जाता है, पिता एक कोने में खड़े होकर के रो रहे हैं, क्योंकि एक पिता ही जान सकता है कि उसके दिल पर उस दिन क्या बीतती है जब एक अपनी बेटी इतनी बड़ी से जब इतनी बड़ी करके शादी करता है, अपने इतनी जुदा करता है, तो एक पिता ही जानता है कि उसके अंदर कितना दुख होता है। पिता आंसू पोंछ करके आते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी जिंदगी में यहां से विदा नहीं हो सकती है। आंसू पोंछ करके आते हैं, अपनी बेटी से जब गले मिलते हैं तो बेटी कहती है, हे पिताजी, आज के बाद तुम्हारी इस घर में सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं तुम्हारा आंगन छोड़ करके जा रही हूं। रात के 1 बजे फोन कर देना, 1 बजे तुम्हारी बिटिया दौड़ी चली आएगी। वो पिता कहता है, बेटी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चलती बार अपने इस पिता की एक दुआ लेती जा। वो पिता कहता है अपनी बेटी से, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। और मायके में किसी की ना याद आए, मायके की किसी की ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। देखिए, इस भजन पर खुश होकर के आदरणीय बहन जी की तरफ से आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां बजा के। मैं जानता हूं जब भाव से कुछ सुना जाता है तो फिर आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। एक बार तालियां बजा के आप लोग स्वागत करिए। और जो जागरण को आनंद के या किसी ड्रामा के नजरिए से देखते हैं, बिना के मैं चौतरू बंद बहुत जल्दी देखें, सही बता रहा हूँ, एक गांव की भाषा में बता रहा हूँ, जल्दी चौतरा बन जाता। जो ड्रामा की नजर से सब कुछ ड्रामा चल रहा है, नाच कुदर ना होते सब ठीक है। वहीं तक जब जागरण है तो जागरण के भाव से ही बैठना चाहिए, तो ही बेड़ा पार लगाती है। भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान आप लोग करें। सुनिए, ऐसी ऐसी बेटियों ने जन्म लिया इस धरती पर। अरे देश की खातिर दी कुर्बानी, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है, उसकी अमिट कहानी है, उसकी अमिट कहानी है। लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी बात। एक बार ऐसी वीरांगना के लिए जोरदार ताली बजा दो आप लोग। एक बार
अरे कष्ट में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट के रोती है कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की छोटी है, बेटी नैनों की ज्योति है। अच्छा आप लोग ये बताइए एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भजन आप लोगों को? भैया जी, माता जी, एक बेटी और हुई। ऐसे भजन जागरण में क्यों गाए जाते हैं और जागरण क्यों कराए जाते हैं? जागरण में ऐसे भजन इसलिए गाए जाते हैं कि जो समाज बैठी है इसमें कुछ न कुछ सहूलियत जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आजकल भ्रूण हत्या बहुत चल रही है। जितना हो रहा है, जितना आदमी फोकस बेटी मारने पर लगा रहा है। आए दिन अखबार में फोटो आती है, आए दिन अखबार समाचार आते हैं, उस जगह बेटी का कत्ल हो गया, उस जगह उसने बेटी को मार दिया। सुनिए, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया, अपना धर्म ना हिलने दिया, अपना धर्म ना हिलने दिया। एक दिन सती सांडली अपने पति के साथ अपने पति को कंधों पर बिठा करके बियाबान जंगल में होकर के यात्रा करा रही थी। क्या करा रही थी? यात्रा कराने के लिए निकली थी। रास्ते में एक ऋषि त्रिशूल पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। ऋषि के त्रिशूल से सती सांडली का पैर लग गया, सती सांडली के पति का पैर लग गया। ऋषि की निद्रा खुली, तपस्या टूट गई। ऋषि ने कहा, अरे ये कौन मूर्ख है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है? मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सती सांडली ने ऋषि के चरणों में गिर करके माफी मांगी कि ऋषिवर, जो हुआ है अनजाने में हुआ है, क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, सांडली, इस ऋषि का श्राप अटले। जब तुझसे कह दिया कि तेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तो देख नहीं पाएगा। सती सांडली ने कहा, ऋषिवर, जो गलती हुई है अनजाने में हुई है और आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। आप तो कहते हो कि मेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता औरत हूं, अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता औरत हूं, मैंने अपने पति परमेश्वर को छोड़ करके कभी किसी गैर मर्द की तरफ नहीं देखा होगा। अगर मैं सच्ची पतिव्रता औरत हूं तो आप कहते हो कि मेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख सकता है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। साहब, एक बार ऐसी बेटी के लिए तालियां हो जाए जोरदार सम्मान में। अरे एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया, अपना धर्म ना हिलने दिया, अपना धर्म ना हिलने दिया। अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। श्राप लगा जब पति अपने को तो पीर हृदय में होती है। अगर मेरा भजन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार सबकी तालियां हो मेरे साथ। अरे बेटा तो है कि बेटा तो है, जिगर
टुकड़ा बेटी नैनों की छोटी है, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। जय हो। समय को देखते हुए अंतिम बंद गा रहा हूं। एक बेटी तो ऐसी हुई जिसको दुनिया जानती है। कौन हुई अम्मा, समझ में आ रहा है? श्याम प्रेम में, श्याम प्रेम में हुई ऐसी पागल, चमकी बन कर हीरा है, चमकी बन कर हीरा है, चमकी बन कर हीरा है। और उस बेटी को आप जानते हो तो एक बार नाम बोलना। श्याम प्रेम में हुई दीवानी, श्याम प्रेम में हुई दीवानी, कहते उसको। एक बार जो जानते हैं ना वो उठा दो सीधे हाथ मिलके, एक बार उठाओ सीधे हाथ सभी लोग, और एक बार मेरे साथ गाओ। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो शाम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा। गाओ सीधा गाओ। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। और श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ, उठा के हाथ गाओ। ओ मीरा दीवानी हो गई रे,